Today we are going to discuss adverb. Illustrate with example. जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं फार। फार का मतलब होता है दूर, बहुत दूर। एग्जाम्पल, ही लिव्स फार अवे। इसका हिंदी होता है वो या वह बहुत दूर रहता है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही गोज फार अवे। ही गोज फार अवे, वह बहुत दूर जाता है। सीता स्पीक्स फार बेटर देन राम। सीता राम से बहुत अच्छा बोलती है। हाउ फार कैन यू गो, आप कितना दूर जा सकते हैं। हाउ फार कैन यू सी, आप कितना दूर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट एडवर्ब आता है हार्डली या सेल्डम। हार्डली का हिंदी लिखना है तो लिख लीजिए मुश्किल से। सेल्डम का हिंदी लिख लीजिए शायद ही, कुछ। एग्जाम्पल है ही हार्डली गोज, वह मुश्किल से ही जाता है। द डॉग लव सेल्डम बेस, कुत्ता शायद ही बच्चा अपने बच्चे से प्यार करता है। एवरी मॉम्स लव सेल्डम हर चाइल्ड, हर एक माँ यानी प्रत्येक माँ अपने बच्चे से शायद ही प्यार करती है। एवरी डैड लव सेल्डम हिज चाइल्ड, हर एक पापा, हर एक डैड, हर एक फादर अपने बच्चे से शायद ही प्यार करते हैं। आई हार्डली एट एनीथिंग, मैं मुश्किल से ही कुछ खाया। यू हार्डली कॉट समथिंग, आप मुश्किल से ही कुछ पकड़े। नेक्स्ट एडवर्ब आता है जस्ट। जस्ट का मतलब होता है बस अभी, हिंदी लिख लीजिए जस्ट मीन्स बस अभी। एग्जाम्पल होता है ही इज जस्ट गोइंग टू दिल्ली, वह बस अभी दिल्ली जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस आता है यू आर जस्ट कमिंग फ्रॉम हाउस, आप बस अभी अपने घर से आ रहे हैं। आई हैव टू जस्ट गो, मुझे बस अभी जाना है, मुझे बस अभी जाना है। नेक्स्ट सेंटेंस होता यू हैव टू जस्ट कम, आप बस अभी जाना है, आपको बस अभी जाना है। ही हैज टू जस्ट फाइंड, उसे बस अभी पाना है, उसे बस अभी पाना है। नेक्स्ट सेंटेंस ही हैज जस्ट लेफ्ट नाउ, ही हैज जस्ट लेफ्ट नाउ, वह बस अभी निकला, वह बस अभी निकला है। द बस हैज जस्ट लेफ्ट, द बस हैज जस्ट लेफ्ट, बस अभी निकली है। आई एम जस्ट कमिंग, आई एम जस्ट कमिंग, मैं बस अभी आ रहा हूँ। अब नेक्स्ट एडवर्ब आता है नेवल। नेवल का मतलब क्या होता है कभी नहीं, कभी नहीं। नेवल मीन्स कभी नहीं। एग्जाम्पल देते हैं आई ही नेवर कंप्लेन्ड, उसने कभी कंप्लेन नहीं किया। आई नेवर थॉट सो, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। यू नेवर कैन डू इट, आप इसे कभी नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेंटेंस था आई नेवर हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ कभी नहीं जाना, मुझे वहाँ कभी नहीं जाना, मैं कभी वहाँ नहीं जाना है। वी नेवर हैव टू कम हियर, वी नेवर हैव टू कम हियर, हम लोग यहाँ कभी नहीं आना है, हम लोगों को कभी यहाँ नहीं आना है। सी नेवर केयर फॉर मी, वह मुझे कभी नहीं देखभाल करती है। नेक्स्ट एडवर्ब आता ऑफन, प्रीटी ओपन। देखो बच्चों ये दो वर्ड है, दो वर्ड नहीं होता इसमें। एडवर्ब का ऑफन होता है या प्रीटी ऑफन होता है या क्वाइट ऑफन। लिख लीजिए प्रीटी ऑफन तो लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रीटी ऑफन या क्वाइट ऑफन या वेरी ऑफन। एट अदर होता है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता अक्सर कितने बार। ऑफन का मतलब होता
बार बार या अक्सर जो होता है। यू विजिट हिज होम प्रीटी ओपन, आप अपने घर कितने बार रहे हैं। हाउ ऑफन डू यू गो ऑफिस, आप ऑफिस कितने बार जाते हैं। यू डू नॉट विजिट हिज होम प्रीटी ऑफिस, सॉरी यहाँ ऑफिस या ऑफन होना चाहिए था, प्रीटी ऑफन रिसेंट एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट सेंटेंस आता है आपका नेक्स्ट एडवर्ब विथ वर्ड क्या दिया हुआ वंस। वंस का मतलब क्या होता है ऑन्स, ऑन्स भी बोलते हैं इसको वंस। वंस मतलब क्या होता है, वंस मतलब होता है क्या एक बार। वंस मतलब होता है एक बार। वंस अ डे एक दिन, एक बार एक दिन। देयर वाज अ लायन, एक लायन था। आई हैड गोन देयर वंस, मैंने एक बार वहाँ गया था। यू कैन कम हियर वंस, आप एक बार यहाँ आ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस वी शुड गो देयर वंस, हम लोगों या हम एक बार वहाँ जाना चाहिए। हम लोगों को वहाँ एक बार जाना चाहिए। आई नीड वाटर टू ड्रिंक वंस, मुझे एक बार पानी जरूर पीना चाहिए। आई विल बीट यू वंस, मुझे एक बार तुम्हें पीटना होगा। मुझे एक बार तुम्हें पीटना होगा। आई मस्ट बीट यू वंस, पक्का मुझे एक बार पीटना चाहिए। पक्का मुझे एक बार आपको पीटना चाहिए। नेक्स्ट एडवर्ब होता है एट वंस। क्या है एट वंस। एट वंस का मतलब होता है एक साथ, टुगेदर एक साथ। दे ऑल साउंडेड एट वंस, वे लोग एक साथ चिल्लाए। वी डिड इट एट वंस, हमने इसे एक साथ किया। नेवर गिव अप एट वंस, एक साथ कभी मत छोड़ो। गो एट वंस, एक साथ चलो। कम एट वंस, एक साथ आओ। लाफ एट वंस, एक साथ हंसो। डू एट वंस, एक साथ करो। वॉक एट वंस, एक साथ चलो वॉक। इंक्रीज द वॉल्यूम एट वंस, एक साथ आवाज बढ़ाओ। अब नेक्स्ट एडवर्ब आता है वंस अगेन। इसका हिंदी होता है एक बार फिर। आई थॉट वंस अगेन, मैंने एक बार फिर सोचा। वी टुक, हमने लिया एक बार फिर। शी वॉच्ड, उसने देखा या देखी। सी है या तो देखी, उसने देखी, उसने एक बार फिर देखी। डू ब्रूमिन वंस अगेन, एक बार फिर झाड़ू लगाओ। यू हेल्ड वंस अगेन, आप एक बार फिर पकड़ो। यू टच मी वंस अगेन, यू टच मी वंस, यू टच मी वंस अगेन, तुम मुझे एक बार और छुओ। यू रन वंस अगेन, आप एक बार फिर भागो। अब नेक्स्ट एडवर्ब आता है वंस मोर, जिसका मतलब होता है एक बार और। इसका भी मतलब होता है एक बार और। गो वंस मोर, एक बार और जाओ। पुट वंस मोर, एक बार और पहनो। यू मस्ट रीड दिस बुक वंस मोर, यू मस्ट रीड दिस बुक वंस मोर, तुम्हें यह किताब एक बार और पढ़नी चाहिए। यू कैन डू इट वंस मोर, तुम आप तो एक बार फिर इसे कर सकते हो, आप इसे एक बार फिर कर सकते हो। आई विल नॉट पास द एग्जाम वंस मोर, ये मैंने एक बार और एग्जाम पास नहीं कर पाया या कल करूँगा। वी कैन हार्ट हिम वंस मोर, वी कैन हार्ट हिम वंस मोर, वी कैन हार्ट हिम वंस मोर, हम उसे एक बार फिर चोट पहुंचा सकते हैं। अब नेक्स्ट एडवर्ब आता है ओनली। ओनली क्या है ओनली का मतलब होता है केवल, मात्र। पप्पू ओनली एट 5 ग्रैप्स, पप्पू ओनली एट 5 ग्रैप्स, पप्पू ने केवल 5
अंगूर खाए। दे वर ओनली ड्रिंकिंग द वाटर, वे लोग केवल पानी पी रहे थे। ही इज ओनली गोइंग देयर, वह वहाँ जा रहा, वह वहाँ केवल जा रहा है। दे वर नोट ओनली ईटिंग, वे लोग केवल खा रहे नहीं थे। श्याम हैड ओनली प्रिपेयर्ड द एग्जाम, श्याम केवल एग्जाम का तैयारी कर चुका था। ट्रम्प हैड ओनली चेंज्ड द वर्ल्ड, ट्रम्प केवल दुनिया बदल सकता था। अब नेक्स्ट वर्ब आता क्वाइट। शी इज क्वाइट ब्यूटीफुल, वह काफ़ी सुंदर है। वी वर क्वाइट स्ट्रगलिंग, हम लोग काफ़ी मेहनती थे। दैट वॉज क्वाइट अ टचिंग मोमेंट, दैट वॉज क्वाइट अ टचिंग मोमेंट, वो बहुत ही दिल छूने वाला पल था। इट इज क्वाइट डार्क डे, दिन बहुत अंधेरा है। दे आर क्वाइट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वे लोग बुद्धिमान स्टूडेंट, वे लोग बहुत बुद्धिमान स्टूडेंट हैं। आप देखिए नेक्स्ट वर्ब आता सो। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। यू आर सो नाइस लेडी, दिस ग्लास इज सो लॉन्ग, दैट टेबल इज सो बैड, दैट शर्ट वाज सो लॉन्ग, हिज थॉट इज सो बैड। अब नेक्स्ट वर्ब आता टुगेदर। टुगेदर, ये टुगेदर मतलब साथ में। वी डांस टुगेदर, हम लोग ये साथ में नाचे। द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आल पुल्ड टुगेदर, ही एंड शी इज स्टडी टुगेदर, इट इज नॉट पॉसिबल टू वर्क टुगेदर, साथ में काम करना संभव नहीं है। तो इसी के साथ हमारा एडवर्ब चैप्टर समाप्त हुआ। एडवर्ब चैप्टर समाप्त होने के बाद हम लोग आप हम इंटरजेक्शन पढ़ाने जाएंगे, जो बहुत ही सिंपल है। इंटरजेक्शन के बारे में जानने से आप टू इंग्लिश स्पोकन में बहुत हेल्प होगा। इंटरजेक्शन का हम ओवरव्यू सिंपली में बता देते हैं इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन का प्रयोग अपनी भावनाओं यानी अपनी फीलिंग इमोशन तो एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। जब कोई अचानक से या सडनली कोई अपने आप से बात करता है या किसी सामने कोई ऐसा कुछ मोमेंट आता है जो डायरेक्ट बोलता गॉड वाओ वंडरफुल, तो ये सब क्या है, रियली इजी टे, व्हाट अ न्यूज, वेल डन, तो ये सब क्या है इंटरजेक्शन के अधीन अंडर आता है। तो इंटरजेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा ये वीडियो तो आप थोड़ा तो नॉलेज हो रहा ही है। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए अंत तक। थैंक यू सो मच।